बच्चों, आज हम पढ़ेंगे अक्षरों का महत्व जो गुणाकर मूले के द्वारा लिखा गया है। सबसे पहले हम अक्षर क्या है इसे समझेंगे, उसके बाद इसके महत्व को जानेंगे। आपने पढ़ा होगा वर्ण। वर्ण में क्या पढ़ा है कि शब्द की सबसे छोटी इकाई जो है वर्ण कहलाती है और उन्हीं वर्णों को हम अक्षर कहते हैं। तो शब्द की सबसे छोटी इकाई क्या है? वर्ण। और वर्ण को हम क्या कहते हैं? अक्षर। तो अक्षरों का हमारे जीवन में क्या महत्व है, या अक्षरों की खोज क्यों हुई, कैसे हुई, ये सारी बातें हम इस पाठ में पढ़ेंगे। आपने पिछली कक्षा की व्याकरण की पुस्तक में यह पढ़ा था कि पहले आदि मानव क्या करते थे? जंगलों में रहते थे और वो यहाँ वहाँ घूमते अपना भोजन इकट्ठा करते थे और वो भोजन को पहले पकाना नहीं जानते थे। जड़ी बूटी और पेड़ के फलों को, जानवरों के मांस को वो कच्चा ही खाते थे। उस समय आग का आविष्कार भी नहीं हुआ था, वह इधर उधर घूमते फिरते थे। तो उसके बाद उन्होंने धीरे धीरे क्या किया? भोजन को पकाकर खाना सीखा। उन्हें आग का आविष्कार किया। 2 पत्थरों को रगड़ा होगा, फिर आग निकला होगा, फिर उन्हें लगा होगा कि इसमें कुछ पका के देखते हैं, यही सब। फिर उसके बाद पका के खाने पे भोजन अच्छा लगा होगा। उसके बाद वो क्या किया उन्होंने? वो क्या करते थे पहले, जब एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाते तो चिन्हों के द्वारा पेड़ की छालों पर पत्थरों से कुछ चिन्ह बनाते थे। जो चिन्ह बनाते थे वे दूसरे झुंड के लोग, जैसे एक झुंड के लोग वहाँ से गुजर रहे हैं जंगल से, तो दूसरे झुंड के लोग के लिए कुछ चिन्ह बनाते थे जिन्हें वे समझते थे और उसके आधार पे वो आगे बढ़ते, या फिर उन्हें यह इंडिकेट किया जाता, इशारा किया जाता कि आगे नहीं बढ़ना है, यहाँ पे जानवर है, इधर पानी है, इधर खाई है, इधर रास्ता नहीं है। ये सारी चीज़ें समझाई जाती थी उन चिन्हों के द्वारा। तो जब चिन्हों के द्वारा इन्हें समझाया जाता था उस समय हम चिन्ह के द्वारा बताते थे। अक्षर नहीं थे हमारे पास। क्या थे? अक्षर नहीं थे। क्या थे वो? बस चिन्ह बने होते थे। चित्र में यहाँ पे आपको दिख रहा होगा अक्षरों का महत्व के ठीक ऊपर जहाँ लिखा हुआ है एक चिन्ह बना हुआ है, कुछ आदमी सा दिख रहा है, हाथ में कुछ पकड़ा हुआ। तो ऐसे ही अलग अलग चिन्ह बनाते थे जिससे वे समझ पाते थे कि आखिर यहाँ पे कौन सी चीज़ है, किधर जाना है, किधर नहीं जाना है, यहाँ भोजन मिलेगा कि नहीं। अलग अलग चीज़ों के लिए अलग अलग चिन्ह बनाए जाते थे। उसके बाद आदि मानव धीरे धीरे उन्होंने क्या किया? खेती करना सीखा। जब खेती करना सीखा तो वो घरों में रहने लगे। जब घरों में रहने लगे तब उन्होंने क्या किया? इशारों में जो बातें करते थे उसके बाद शब्दों में बातें करने लगे। जब शब्दों में बातें करने लगे उसके बाद उन्हें लिखने की आवश्यकता महसूस हुई। तो उन्होंने क्या किया? लिखना सीखा धीरे धीरे। और जब उन्होंने लिखना सीखा तब वही अक्षर का निर्माण हुआ हमारा। और आज अक्षरों का महत्व हम देखिए, आपकी जो पूरी पुस्तक है वो अक्षरों से ही बनी है, अक्षरों से ही भरी पड़ी है। समझ में आई बात? कहाँ से अक्षर का निर्माण हुआ? तो पूरी जो पुस्तक है अक्षरों से ही भरी पड़ी है। अब ये इन अक्षरों की लिपि अलग अलग होती है ना? तो हमारी हिंदी भाषा की क्या लिपि है? देवनागरी। अब कोई इंग्लिश में लिखा होता है, कोई अरबी, कोई फारसी। तो अलग अलग भाषाओं की अलग अलग लिपियां भी होती हैं। तो यहाँ पे पाठ शुरू करते हैं हम। अक्षरों की कहानी क्या है इस पाठ में यह बताया गया है। जैसा कि मैंने बताया कि यह जो पुस्तक है अक्षरों से बनी हुई है। सारा जो पुस्तक है वो सारी पुस्तकें अक्षरों से ही बनी हुई हैं। अब दुनिया में करोड़ों पुस्तकें छप जाती हैं और रोज़ कितने सारे समाचार पत्र, न्यूज़पेपर छपते हैं जिनमें अक्षर ही छपे होते हैं। तो कहा जा सकता है कि हम अक्षरों को अनादि काल से जानते हैं। अक्षरों का ज्ञान हमें किसी ईश्वर से मिला है, ऐसा कुछ लोग कहते हैं। कुछ लोग क्या कहते हैं कि अक्षरों का ज्ञान हमें ईश्वर से मिला है, लेकिन लोगों की अपनी अलग अलग धारणा है।
यहाँ पे आप देखिए शिकार का दृश्य दिया हुआ है मध्य भारत के लोग के द्वारा। अब आपको इसमें कुछ समझ में तो आ नहीं रहा होगा, है ना? आपको बस लगता होगा कोई इंसान, बट यहाँ पे शिकार कैसे ये कुछ समझ में नहीं आ रहा है। यहाँ लेफ्ट के साइड नीचे में कुछ हिरण या डॉगी के जैसे कुछ दिख रहा है, बाकी शिकार जैसा कुछ गोली बंदूक हमें कुछ दिख रहा है क्या, या कुल्हाड़ी, कुछ भी नहीं दिख रहा है। लेकिन उस समय के लोग ये जान जाते थे कि ये शिकार का दृश्य है, कि यहाँ पे हमें शिकार मिल सकता है, यहाँ हम शिकार कर सकते हैं, यहाँ किसी ने शिकार किया है, ये सारी बातें। चलिए आगे हम बढ़ते हैं। अब पुराने ज़माने के लोग क्या सोचते थे कि अक्षरों की खोज ईश्वर ने की है, लेकिन आज हम जान गए हैं कि अक्षरों की खोज किसने की है? मनुष्य ने किया है। ईश्वर ने तो किया नहीं, हमें आवश्यकता पड़ी इसलिए हमने अक्षरों की खोज की। अब क्या है, किन अक्षरों की खोज किस समय हुई है, अब ये भी हम जानते हैं। हमारी यह धरती लगभग 5 अरब साल पुरानी है। बिल्कुल ये ध्यान दीजिएगा, आपको बार बार इसकी आवश्यकता पड़ेगी कि हमारी यह धरती कितनी पुरानी है, 5 अरब साल पुरानी है। 2-3 अरब साल तक तो इस धरती पर किसी प्रकार के जीव जंतु ही नहीं थे। अब अभी जैसे हमारे यहाँ कोरोना वायरस फैला हुआ है, तो लोग क्या कह रहे हैं कि अब धरती ख़त्म होने वाली है, सारे जीव ऐसे ही मर जाएंगे, तूफान आ रहा है। तो लोगों का कहना है कि बहुत अधिक बारिश भी हो रही है, कोरोना से वैसे ही बहुत सारे लोग जा चुके हैं, ये धरती फिर से निर्माण होगा। ऐसे ही ये धरती बार बार अब सच्चाई कितनी है ये तो पता नहीं है कि अब कोरोना की वजह से क्या होगा, या बाढ़ तूफान सूखा की वजह से क्या होगा, लेकिन यह धरती कई 100 सालों के बाद इसका फिर से निर्माण होता है, नव निर्माण होता है। पूरी धरती समाप्त हो जाती है, धरती के लोग, उसके बाद फिर से निर्माण होता है। तो 2-3 अरब साल तक धरती पर कोई भी जीव जंतु नहीं थे। क्या थे? केवल पेड़ पौधे, वनस्पति मतलब पेड़ पौधे थे, और जानवर। मनुष्य उसके बाद में आया, और मनुष्य कब आया इस धरती पर? 5 लाख साल पहले जन्म लिया है। तो 5 लाख साल पहले, और हमारी धरती कितनी पुरानी है? 5 अरब। तो आप समझ सकते हैं कि अरब अधिक है लाख से। 5 अरब साल पुरानी धरती है, और हम बहुत बाद में आए, 5 लाख साल पहले हमने जन्म लिया, और धीरे धीरे फिर इसका विकास हुआ। क्योंकि अभी हमारी धरती जैसी है, अब आदि मानव के समय में तो ऐसी नहीं थी। न घर बनाना जानते थे, न इतनी सारी टेक्नोलॉजी थी, है ना, न लाइट बत्ती, कुछ भी नहीं था, न ऐसा भोजन, न ऐसे कपड़े। पेड़ के छाल पहनते थे, कोई बिना छाल पहने ही रहता था, कोई पत्तियों के वस्त्र बनाते थे। तो धीरे धीरे इस धरती का विकास हुआ है। कोई 10,000 साल पहले आदमी ने गांव को बसाना शुरू किया, 5 लाख साल पहले जन्म लिया, और 10,000 साल पहले गांव बसना शुरू हुए। वह खेती करने लगा तथा पत्थरों के औजारों का इस्तेमाल करने लगा। इसलिए इसके पहले मैंने बताया था आपको कि वह खेती करना सीख लिया फिर उसने तांबे और कांसे के भी औजार बनाए, है ना। प्रागैतिहासिक मानव ने सबसे पहले चित्रों के जरिए अपने भाव व्यक्त किए। ये मैं पहले बता चुकी हूँ आपको कि अपनी भावनाओं को बताते थे। यहाँ पे एक शब्द है प्रागैतिहासिक, मतलब इतिहास से भी पहले। तो इतिहास कब शुरू हुआ? जब हमने लिखना सीखा, तब से इतिहास की शुरुआत मानी जाती है। क्योंकि इसके पहले की कोई भी चीज़ लिखी हुई नहीं है, तो हमारे पास उसकी जानकारी भी नहीं है। तो जब से हमने लिखना सीखा, तब से इतिहास की शुरुआत मानी जाती है। अब क्या है, अब इतिहास से पहले मनुष्य चित्रों के जरिए अपने भाव व्यक्त करता था। जैसे पशु पक्षी आदमियों के चित्र ऊपर मैंने दिखाया था आपको, बुक में छपा हुआ है। इन चित्रों के संकेत के बाद भाव संकेत आए, और जैसे दिया हुआ है एक छोटे वृत्त के चारों ओर किरणों की रेखाएं, सूर्य का चित्र बनाना, धूप का चित्र बनाना, ये सारी चीज़ें थी। तब जाकर काफ़ी बाद में आदमी ने अक्षरों की खोज की। पहले उन्होंने क्या सीखा? रेखा खींचा, फिर चित्र बनाए, वृत्त बनाए, अलग अलग प्रकार के भाव संकेत बनाए। फिर उसके बाद क्या हुआ? अक्षरों का निर्माण हुआ। अब अक्षरों की खोज के सिलसिले को शुरू हुए 6,000 साल ही हुए हैं।
अब आप जैसे देखते आ रहे हैं, धरती कितनी पुरानी है, फिर मानव कब आया, फिर हम घर में रहना कब सीखा, फिर उसके बाद अब क्या हुआ, अक्षरों की खोज के सिलसिले कितने साल, 6000 साल पुराने हैं, केवल 6000 साल पुराने। अब यहाँ पे एक चित्र देखिए, आपको कुछ समझ में आ रहा है क्या? यहाँ पे दिया हुआ है दाईं ओर से बाईं ओर, है ना, राइट टू लेफ्ट में तूफान का देवता दिख रहा होगा आपको, ऐसे गोल सा सारे आकाश को घेरता है। नगाड़ा पक्षी पंखों से शोभित है। कौवा, कौवा कुछ समझ में आ रहा है। दवा खाने में आदमी, ये कुछ भी चीज़ें समझ में नहीं आ रही हैं, तो लेकिन उस समय ये चीज़ें समझ जाते थे सब लोग, है ना। तो अब हमारे पास इन चीज़ों को समझने के लिए अक्षर है और चित्र भी काफ़ी इससे बेटर है। तो अक्षरों की खोज के साथ एक नए युग की शुरुआत हुई। जब अक्षर आए तो नए युग की शुरुआत हो गई। आदमी अपने विचार और हिसाब किताब को लिख कर रखने लगा। तब मानव को सभ्य कहा जाने लगा। अब सभ्य कब बना मानव? जब मानव अपने हिसाब किताब को लिख कर रखने लगा, अर्थात जब मानव ने लिखना सीखा तब मानव सभ्य कहा जाने लगा। इसके पहले असभ्य था। अब आदमी ने जब से लिखना शुरू हुआ तब से इतिहास भी शुरू हुआ। ये मैंने बताया आपको। किसी भी कौम या देश, कौम का अर्थ होता है देश, का इतिहास तब से शुरू होता है जब से आदमी के लिखे हुए लेख मिलते हैं। जाहिर सी बात है कि जब कोई हमें लिखा हुआ चीज़ ही नहीं मिलेगा तो हम जानेंगे कैसे कि उस देश में क्या था, उसके पहले क्या था। जब से लिखे हुए लेख मिलते हैं तब से हम उस देश का के इतिहास को जान पाते हैं, राइट। तो इतिहास क्या कहा गया है कि प्रागैतिहासिक काल, इतिहास के पहले का काल, इसको हम क्या कहते हैं, प्रागैतिहासिक काल। हम देखते हैं कि यदि आदमी अक्षरों की खोज नहीं करता तो आज हम इतिहास को नहीं जान पाते। सही बात है, जब लिखा ही नहीं रहता तो हम जान कैसे पाते कौन राजा हुआ, कब कौन सा युद्ध हुआ, किसने किस देश को जीता, कितनी बार कौन सा देश गुलाम हुआ, ये सारी चीज़ें से ही जान पाते हैं। अक्षरों की खोज मनुष्य की सबसे बड़ी खोज है। अक्षरों की खोज करने के बाद ही मनुष्य अपने विचारों को लिख कर रखने लगा और इस प्रकार एक पीढ़ी का ज्ञान इस्तेमाल दूसरी पीढ़ी करने लगे। अब हमने जो अभी किया, अभी आप जो कर रहे हो, हम लोग जो कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं लिख के रखा हुआ रहता है। तो कि इस ज़माने में इसकी खोज हुई, इस समय में ये मर गया, इस समय ये युद्ध हुआ। तो अब हमारी आने वाली पीढ़ी पढ़ेगी। जैसे अभी कोरोना चल रहा है तो अभी लिखेंगे कि 2020 में कोरोना नामक महामारी फैली थी, एम्फन तूफान आया था बहुत बड़ा। तो ये अब हम लिख के रख देंगे तो हमारी आने वाली पीढ़ी इसे जान पाएगी। अगर हम इसे लिख कर नहीं रखते तो 200 साल तक कोई जिंदा थोड़ी रहा है कि बता पाएगा हमारी अगली पीढ़ी को। तो ये है अक्षरों का महत्व। इसे हम लिखते हैं तो कोई भी चीज़ को बहुत दिन तक सहेज कर याद करके उसे रख सकते हैं। यह महत्व है अक्षरों का और उससे बनी हुई लिपियों का। अब लिपि आप व्याकरण में भली प्रकार से पढ़ चुके हैं। तो अलग अलग भाषा की अलग अलग लिपि होती है, अतः हम सबको अक्षरों की कहानी मालूम होनी चाहिए। आज जिन अक्षरों को हम पढ़ते या लिखते हैं, कब बनाए गए, कहाँ बने और किसने बनाए, यह जानना भी जरूरी है। तो यह पाठ था अक्षरों का महत्व। अब आप जान चुके हैं कि अगर हमारे पास अक्षर नहीं होते तो हम अपनी पुरानी बातें नहीं जान पाते। पिछले समय में क्या हुआ है, कौन सी घटना घटी है, कौन से युद्ध हुए हैं, कौन महाराजा बना, कौन राजा बना, किसके पुत्र कौन थे। तो ये सारी बातें हम कहीं ना कहीं इतिहास में लिखी हुई है तभी हम जान पाते हैं। तो उम्मीद है आपको अक्षरों का महत्व समझ में आ गया होगा। ओके, थैंक यू, बाय बाय, सेफ रहो, घर पे रहो, सब लोग अच्छे से रहो।